पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसी प्राचीन जगह जहाँ के फाउंटेन का पानी पीने के बाद इंसान अमर बन जाते, यहाँ तक कि उन्हें अनलिमिटेड पैसे, हीरे जवाहरात और गोल्ड मिलते। पर ये चोरों की टीम उसे ढूंढ पाएगी भी कि नहीं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है ल्यूक नाम के एक चोर को दिखाते हुए, जो किन्हीं गैंग मेंबर से एक इम्पोर्टेंट चीज चुरा कर भाग रहा था। वो तो एक प्राचीन मैप होता है जो उन्हीं गैंगस्टर्स के पास रखा हुआ था। लेकिन जब उन गैंगस्टर्स को पता चला तो वो सीधा ल्यूक का पीछा करने लग जाते। ल्यूक भी लगातार अपनी बाइक की मदद से आगे बढ़ता ही जा रहा था ताकि उनके हाथ न आए। ल्यूक जैसे तैसे भागते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आता है और ट्रेन के अंदर चले जाता है, यानी वो उन सारे गैंगस्टर से आखिरकार बच तो गया है। लेकिन तभी अचानक ल्यूक के सामने एक लेडी आ जाती है और वो लेडी तो ल्यूक से वही सारे मैप्स मांग रही थी। ल्यूक तो ये देने से मना कर देता है, जिसके बाद उस लेडी के कई सारी मेंबर्स वहाँ पर टूट पड़ी और ल्यूक पर हमला करके उससे मैप छीनने का ट्राई करती हैं। ल्यूक तो उन मेंबर से जैसे तैसे फाइट करता रहा और रात होने पर अच्छा मौका देखकर वहाँ से कूद जाता है, यानी आखिरकार ल्यूक वहाँ से बचकर दूर निकल गया था। अब हमें यहाँ नेशनल लाइब्रेरी के अंदर ल्यूक की बहन किम को दिखाया जा रहा था, जो लाइब्रेरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टाफ होती है। लेकिन फिलहाल वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उसका डाइवोर्स अपने हस्बैंड के साथ हो रहा है और उसे अपने बेटे की कस्टडी चाहिए। इन्हीं चीजों के ऊपर उनकी लॉयर के सामने बातचीत हो रही होती है। अब यहाँ किम को लग रहा था कि उसका हस्बैंड उससे ज्यादा कमाता है तो उसके बच्चे की कस्टडी हस्बैंड को ही मिलेगी। किम काफी परेशान हो गई और जब वो फ्रस्ट्रेशन में दूसरे कमरे में जाती है तो पता चला कि उसका भाई ल्यूक वहाँ पर मौजूद है। इतने समय बाद वो अपने भाई को देखकर काफी खुश हो रही थी, पर ल्यूक जो कि एक चोर बन चुका था वो इस जगह पर किसी दूसरे इंटेंशन से आया होता है। ल्यूक तो फिलहाल अपनी बहन किम से अच्छी तरीके से बात करता है और जैसे ही उसकी बहन का ध्यान भटका तभी ल्यूक सामने रखे हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग को चुराकर भागने लगता है। किम ल्यूक को चोरी करने नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो भी पीछे भागती है। सारे सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लगे थे और पुलिस ऑफिसर्स को नोटिफिकेशन चला गया था। अब यहाँ किम जब बाहर की तरफ ल्यूक के पास आती है तो ल्यूक तो एक बहुत ही खूबसूरत कार के अंदर बैठा हुआ था उस पेंटिंग को लेकर। किम ल्यूक को समझा रही थी कि ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम तो यहाँ पर चोरी कर रहे हो। लेकिन ल्यूक तो फिलहाल अपनी बहन को समझा रहा था कि तुम कार में बैठ जाओ क्योंकि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स देखेंगे तो तुम्हें भी चोर समझेंगे। किम के पास कुछ और रास्ता नहीं होता और वो कार में बैठकर ल्यूक के साथ आगे बढ़ जाती है। सारे पुलिस ऑफिसर्स भी आ चुके थे जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन ल्यूक जो एक शातिर चोर था उसने इस प्लान को पहले से ही सोच कर रखा होता है। कई देर तक पुलिस उनकी कार को चेस करते ही रहती है, लेकिन ल्यूक अपनी कार को लेकर बाद में एक ट्रक के अंदर चला जाता है। ट्रक के बंद होने के बाद पुलिस ऑफिसर उस कार को ढूंढ ही नहीं पाते। पता चला कि ट्रक के अंदर ल्यूक के दो साथी मौजूद हैं जिनका नाम पीटर और डेला है, यानी वो इस प्लान में पूरी तरीके से उसके साथ शामिल हैं। ल्यूक ने तो वो इम्पोर्टेंट पेंटिंग अपने दोस्त पीटर को दे दी ताकि वो उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर सके। वो अच्छी तरीके से देखकर ये बताता है कि इस पेंटिंग के अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। किम वापस से ल्यूक को डांट रही थी कि वो इस तरीके की चोरियां ना करें, पर ल्यूक तो यहाँ एकदम नेक्स्ट लेवल निकलता है। उसने तो अपनी बहन किम को अपनी ही टीम में शामिल होने के लिए कह दिया। किम ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी किन्हीं चोरों के साथ काम करना, पर यहाँ ल्यूक को जब पता चला कि उस पेंटिंग के अंदर कुछ खास नहीं है तो वो अपनी बहन किम को बेहोश करके वापस वहीं छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद जब उसी म्यूजियम के अंदर कई पुलिस ऑफिसर्स आ चुके थे तो किम के ऊपर भी वो शक करने लगे। भले ही वो अपने भाई के अगेंस्ट है, लेकिन ऑफिसर समझ रहे होते हैं कि ये उनके साथ मिली हुई है। इसी वजह से बेचारी किम को जॉब से ही निकाल दिया गया और ऑब्वियस बात थी कि जॉब नहीं होने की वजह से किम के बेटे की कस्टडी उसके हस्बैंड को मिल गई। ये चीजें वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि एटलीस्ट जब जॉब थी तो उसके पास चांस थे कि वो अपने बेटे की कस्टडी खुद के पास ले सकती है। लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है तो इसीलिए किम बहुत ही गुस्से में अपने भाई के पास जाती है। उसका भाई ल्यूक अपने पूरी टीम मेंबर्स के साथ था और एक प्लान पर काम कर रहा होता है। किम तो गुस्से में कहती है कि वो उसकी जिंदगी से चला क्यों नहीं जाता, पर ल्यूक अपनी बहन से फिर से वही कहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, अब तो तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं रही। तभी अचानक ल्यूक ने अपनी बहन किम को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान के बारे में बताया। वो कहने लगा कि हमारी पूरी टीम एक ऐसे एंशिएंट फाउंटेन को ढूंढ रही है जो कई पुराने जमाने से इस पृथ्वी पर मौजूद है। उसे मैजिकल फाउंटेन भी कहा जाता है, जिसके पानी को अगर जो भी इंसान पी लेगा वो अमर हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसे कई सारे धन दौलत और हीरे जवाहरात मिलेंगे। किम जब ऐसी चीज के बारे में सुनती है तो वो थोड़ा इंटरेस्टेड होने लगी। तो ल्यूक की टीम वही ट्राई कर रही थी कि वो इस फाउंटेन के बारे में पता लगा ले ताकि उनमें से हर एक कोई वो पानी पीकर काफी ज्यादा अमीर बन जाए। ल्यूक की टीम में तो एक बिजनेसमैन भी होता है जो अभी अभी शामिल हुआ था और उसने ही पूरी रिसर्च को फंड किया होता है। हमें तो ये पता चला कि उस बिजनेसमैन को कैंसर था और उसके पास बहुत कम ही समय बचा हुआ होता है।
तो इसलिए वो बिजनेसमैन चाहता था कि ल्यूक की टीम उस पानी को ढूंढकर उसे भी पिला दे ताकि वो एटलीस्ट कैंसर से मरे ना और जिंदा रहे। उस बिजनेसमैन ने तो किम को एक ऑफर दिया कि अगर तुम अपने भाई ल्यूक की टीम के साथ ज्वाइन होकर उसे ढूंढने में मदद करोगी तो वो खुद एक ऐसे लॉयर को चुनेगा जो उसके बच्चे की कस्टडी किम के पास दे देगा। इनफैक्ट किम की गई हुई जॉब भी वो वापस लौटा सकता था। अब यहाँ किम काफी ज्यादा सोचने लगती है क्योंकि एक डिसीजन से सब कुछ ठीक हो सकता है, इसलिए अपने बेटे की कस्टडी के लिए उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यानी वो अपने भाई ल्यूक की टीम के साथ मिलकर उस मैजिकल फाउंटेन को ढूंढेगी। अब यहाँ ल्यूक की टीम ने जितनी रिसर्च की थी वो इस बारे में बताने लगता है। ल्यूक के हिसाब से ये फाउंटेन कई प्राचीन जमाने से चलता आ रहा है, लेकिन ये बात साफ थी कि कई लोग इसका गलत यूज कर सकते थे, इसलिए एक ऐसी सिक्योरिटी सोसाइटी बनाई गई जो इस पूरे मैजिकल फाउंटेन की देख रेख करेगी। इन्हें प्रोटेक्टर्स भी कहा जाता था जो किसी भी हद तक जा सकते हैं फाउंटेन को बचाने के लिए, लेकिन उनके ही अपोजिट एक और ग्रुप होता है जो इस फाउंटेन को एक्सपोज करना चाहते थे। उनके हिसाब से ये फाउंटेन हर एक इंसान को पी लेना चाहिए ताकि वो कभी मरे ही ना। पृथ्वी पर से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और इसी वजह से ल्यूक की पूरी टीम ने उस अगेंस्ट रहने वाले ग्रुप की सारी चीजें पढ़ी। तब जाकर उन्हें पता चला कि उन सारे रेबल ग्रुप्स ने उस मैजिकल फाउंटेन की लोकेशन हिडन रखी है और उसे कुछ पिक्चर्स के अंदर क्लू बनाकर छोड़ दिया है। यानी अगर उन सारे एंशिएंट पिक्चर्स को एक साथ ला दिया जाए तो उनके क्लूज इकट्ठा करके लोकेशन पता की जा सकती है। उनमें से टोटल 6 पिक्चर्स हैं जो कि जीसस क्राइस्ट के ही थे और उन सारे पिक्चर्स के अंदर कुछ न कुछ क्लूज मौजूद होंगे, तो उन्हें एक साथ लाकर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता चला कि ल्यूक जो सबसे पहले गैंगस्टर से वो पिक्चर चुरा कर भाग रहा था वो तो उन्हीं में से एक होती है। ऐसे ही उन्होंने करते हुए पूरे 6 पिक्चर्स जमा कर लिए थे, सिर्फ अब उनके ऊपर डिटेल रिसर्च करनी थी। थोड़े समय बाद पीटर अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बताता है कि हर एक पिक्चर के ऊपर एक सिग्नेचर किया गया है जो इनविजिबल है और पेंटिंग के फ्रेम के ठीक पीछे एक लेटर मौजूद है। जरूर इन सारे लेटर्स का कुछ न कुछ मतलब होगा कंबाइन करने पर, लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि जो पेंटिंग ल्यूक ने अपनी बहन की म्यूजियम से चुराई थी उसके पीछे वो लेटर मौजूद ही नहीं होता, वो पूरी तरीके से खाली होता है। तब जाकर किम उस पेंटिंग के कलाकार के बारे में बताती है और उसकी एक खूबी थी कि वो अपनी हर एक पेंटिंग की डुप्लीकेट पेंटिंग बनाता था। म्यूजियम में रखने के लिए वो डुप्लीकेट पेंटिंग ही देता, यानी जो पेंटिंग उनके पास है एक्चुअल में वो डुप्लीकेट है और रियल वाली पेंटिंग हमें उस पेंटर के पास से ही मिल सकती है। यानी अब उन्हें अच्छी तरीके से प्लान बनाकर उस पेंटिंग को भी एक्वायर करना होगा। अब जैसे तैसे उनके दिन कटने लगे और वो कोई प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक बार के अंदर अचानक सैमी नाम की वही लेडी आ गई जो कि ट्रेन में मिली थी और उसने ल्यूक पर अटैक किया था। सैमी को पता चल गया था कि ल्यूक की टीम मैजिकल फाउंटेन को ढूंढने के मिशन पर निकली है, तो इसीलिए सैमी साफ कहती है कि तुम ये मिशन बंद कर दो क्योंकि जो मैजिकल फाउंटेन के प्रोटेक्टर्स हैं वो काफी खतरनाक हैं। अगर तुमने फाउंटेन के साथ कुछ भी गलत काम किया तो वो तुम सबको मार देंगे। वो सारी प्रोटेक्शन वाली सोसाइटी इतनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यहाँ ल्यूक इन धमकियों से डरता नहीं और सैमी की बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। यानी वो अपनी टीम के साथ उस मैजिकल फाउंटेन को ढूंढ कर रहेगा जरूर। उनकी टीम जब थोड़ी रिसर्च करती है तो पता चला कि वो जो ओरिजिनल पेंटिंग है वो कुछ सालों पहले किसी बड़े सेनापति ने खरीद ली थी। वो टाइम वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था, इसीलिए सेनापति अपनी पूरी आर्मी के साथ एक बड़े शिप में आगे बढ़ रहे होते हैं। वो ओरिजिनल पेंटिंग भी उसमें ही थी, लेकिन जंग के कारण वो पूरी शिप डैमेज होकर पानी के अंदर ही डूब गई। कहा जाता है कि उस पूरी शिप के मलबे अटलांटिक महासागर के अंदर मौजूद हैं। तो ऑब्वियस बात है कि वो ओरिजिनल पेंटिंग भी उस शिप के मलबे के अंदर मौजूद है। अब यहाँ बिजनेसमैन ने उन्हें काफी अच्छी फंडिंग दी ही थी, इसीलिए वो सारे इक्विपमेंट्स लेकर सीधा अटलांटिक महासागर में चले जाते हैं। अंदर की तरफ जाने पर जब उन्हें शिप का मलबा मिला तो वो बड़े बड़े बलून्स फुला देते हैं ताकि उन चैम्बर्स को ऊपर की तरफ लेकर आ जाए। वो बड़े बड़े मलबे अब पानी के ऊपर आने के बाद अंदर जाकर वो चेक करने लगे उस पेंटिंग को, लेकिन एक शॉकिंग बात पता चली कि वहाँ पर सैमी भी अपने गुंडों के साथ आ चुकी है। यानी वो पूरी तरीके से ल्यूक की टीम के पीछे पड़ी हुई है। ल्यूक और किम तो स्टोरेज वाली एरिया में जाते हैं जहाँ उन्हें आखिरकार वो पेंटिंग मिल गई। वो दोनों इस बात से काफी खुश लग रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर सैमी अपने सारे साथियों के साथ आ गई और उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया। ल्यूक ने जल्द से जल्द वो फ्रेम बंद किया और साइड में रख लिया। सैमी गन पॉइंट पर लेकर कह रही थी कि वो पेंटिंग मुझे दे दो, पर ल्यूक जो बहुत ही ज्यादा शातिर था वो सबसे पहले उनका ध्यान भटकाता है और फिर सारे बलून्स को शूट करने लगता है। बलून्स फटने की वजह से ऊपर आया हुआ उस शिप का मलबा पानी में वापस जाने लगा। इन्हीं मौके का फायदा उठाकर ल्यूक और किम लगातार उन पर हमला करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। यानी आखिरकार उन्हें वो आखिरी ओरिजिनल पेंटिंग मिल ही गई। अपने हिडन लोकेशन पर आने के बाद वो उस पेंटिंग के अंदर मौजूद सारी डिटेल्स को चेक करने लगे। उन्हें पेंटिंग के पीछे भी वही आखिरी लेटर मिल जाता है, तो अब वो सारे क्लूज को कंबाइन करके प्रोबेबिलिटी चेक करने लगे। पता चला कि उन लेटर्स को कंबाइन करने के बाद विकेट नाम का एक वर्ड बनता है जो हिडन
सिग्नेचर्स भी पेंटिंग के ऊपर लिखे हुए थे वो भी वो कंबाइन करके देखते हैं। तब जाकर उन्हें एक किंग के बारे में पता चल रहा था जिनका नाम जेम्स होता है और ये पूरे 18th सेंचुरी तक ब्रिटिश के राजा रह चुके हैं। ल्यूक जब उस किंग के बारे में कुछ और डिटेल्स निकालता है तो पता चला कि उस किंग ने अपनी खुद की एक बाइबल बनाई थी, लेकिन लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें कई अलग अलग चीजें भी लिखी होती हैं और उस बाइबल का नाम द विकेड बाइबल था। यानी अब वो पूरी तरीके से श्योर हो चुके थे कि विकेड बाइबल के अंदर ही उन्हें कुछ मिल सकता है, यानी उस मैजिकल फाउंटेन तक पहुंचने का रास्ता। पता करने पर ल्यूक को आइडिया हुआ कि वो विकेड बाइबल एक लाइब्रेरी में मौजूद है, यानी उन्हें उस जगह पर जाकर उसे लेना होगा। लेकिन अचानक उस जगह पर कई सारे इंटरपोल के एजेंट्स आ जाते हैं जिन्हें पता था कि ल्यूक इस तरीके से फाउंटेन को ढूंढने का इलीगल काम कर रहा है। उन्होंने सभी को गिरफ्तार करने के लिए बोल दिया और हर एक चीजें जब्त कर ली। ल्यूक भी बेचारा इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाता। पर अचानक पता चला कि उस रूम के अंदर कई गैंगस्टर्स आ चुके हैं जिन्होंने उन एजेंट्स को ही अपना बंदी बना लिया। पता चला कि ये वही गैंग मेंबर्स हैं जिनकी पेंटिंग शुरुआत में ल्यूक चुरा कर भाग रहा था और वो इस जगह पर अपनी पेंटिंग ही लेने के लिए आए हैं। गैंगस्टर्स ने जब सारे पुलिस ऑफिसर्स और एजेंट को बंदी बनाया था तो ल्यूक उसके साथ एक गेम खेलता है। अब ल्यूक को तो ये पता चल चुका था कि उसके अंदर क्लूज कौन से मौजूद है, तो ये पेंटिंग्स उसके कुछ काम के नहीं। इसलिए ल्यूक ने वादा किया कि वो सारी पेंटिंग्स तुम्हें दे देगा, लेकिन इसके बदले उसके फ्रेंड और उसे जाने दिया जाए। गैंगस्टर्स ये मानकर उसके दोस्तों को छोड़ देता है, लेकिन ल्यूक ने तुरंत ही इशारा किया उस एजेंट के ऊपर और बहुत ही तेज आवाज निकालने के बाद सभी का ध्यान भटक गया। एजेंट और उसके सभी ऑफिसर्स एकदम चौकन्ना होकर उन गैंगस्टर्स पर हमला कर देते हैं। ल्यूक भी वहां से अपने साथियों के साथ एक नाव पर बैठकर भाग चुका था। एजेंट और उसके साथियों ने उन गैंगस्टर्स को तो पकड़ लिया, लेकिन अब उन्हें ल्यूक का पीछा करना है। दूसरी तरफ ल्यूक और उसके सभी साथी ट्रेवल करते हुए आखिरकार उस लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गए थे जहां उन्हें ऑब्वियसली द विकेड बाइबल मिलेगी। सिक्योरिटीज को चकमा देकर जब वो अंदर गए तो उन्हें वो बाइबल आखिरकार मिल जाती है। इस वजह से किम और डेला तुरंत ही उस बाइबल को अच्छी तरीके से स्कैन करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता चला कि सैमी भी अपने साथियों के साथ वहां आ चुकी है। ल्यूक उन्हें स्कैन करने बोलकर खुद सैमी को गुमराह करने चला जाता है। सैमी और उसके साथियों ने तो हमला भी कर दिया ल्यूक के ऊपर और लग रहा था कि ल्यूक हार जाएगा, लेकिन फिर उसने चकमा दिया और सैमी और उसके साथियों को फंसाकर वहां से भागने लगा। एंड में आते आते जब स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने उस बाइबल को चुराने का ही फैसला किया। सामने वाले गेट से निकलना काफी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उन्होंने वहां पर एक धमाका किया और ड्रेनेज वाले एरिया से होते हुए बाहर सिटी की तरफ निकल गए। यानी उनकी एस्केप प्लानिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। हमें तो किम के बेटे और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि जब बाहर निकल रहे थे तो उन्हें सैमी के लोग पकड़ने के लिए आ गए। पर यहाँ किम का हस्बैंड जो काफी बहादुर होता है उसने सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया अपने बेटे को बचाने के लिए। तुरंत ही वो अपने बेटे को उठाता है और वहां से निकल जाता है एक सेफ प्लेस पर। यहाँ वो विकेड बाइबल मिलने के बाद ल्यूक की पूरी टीम उसे अच्छी तरीके से छानबीन कर रही थी। थोड़ी ही देर में उन्हें बाइबल के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स मिले जो एक पैटर्न बना रहे होते हैं। वो उस नंबर को एक्सट्रैक्ट करके उससे कोई डायरेक्शन बताने लगे, पर वैसी कोई पॉसिबिलिटीज बन ही नहीं रही थी। कई देर तक वही चीजें दिखते रहने के बाद आखिरकार किम का बेटा वहां पर आता है और उन्हें सजेशन देता है कि हमें उन पैटर्न्स को म्यूजिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। हो सकता है कि इससे कोई क्लू मिल जाए, क्योंकि उस पैटर्न से जब एक म्यूजिक बनाई गई तो वो डिक्टेट कर रहा था उन वंडर्स को जो कि इस पूरी दुनिया में मौजूद है। ल्यूक तो अब उन सारे वंडर्स को मैप पर लोकेट कर देता है और चौंकाने वाली बात ये हुई कि उनके पास जितने भी फोटो फ्रेम्स के पीछे मौजूद लेटर्स थे वो उससे मैच करते हैं और जैसे लग रहा था वो एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं। सारे वंडर्स में से एक वंडर की तरफ इशारा किया गया और वो होता है एंशिएंट पिरामिड का, यानी हो ना हो वो मैजिकल फाउंटेन उसी जगह पर मौजूद हो सकता है। तो अब यहाँ ल्यूक की टीम को इशारा मिल चुका था, इसलिए वो जल्द से जल्द निकल पड़ते हैं पिरामिड की तरफ। यहाँ हमें सैमी दिखाई गई जो अपने बॉस को सारी चीजें बताती है कि ल्यूक के पास हर एक किताब मौजूद है और शायद वो मैजिकल फाउंटेन तक पहुंच जाए। लेकिन उसके बॉस ने सैमी को साफ कहा कि तुम्हें उन्हें रोकना होगा, चाहे उनकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। जाते जाते उसके बॉस ने सैमी को एक अजीब सा लॉकेट दिया जो शायद आगे चलकर उसके काम आ सकता है। यहाँ ल्यूक की टीम उस एंशिएंट पिरामिड के पास पहुंच गई थी। उन्होंने अपने काम करवाने के लिए कई सारे वर्कर्स भी अपने साथ रखे होते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन अब बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था। उसे किसी भी हालत में वो फाउंटेन चाहिए, नहीं तो वो कैंसर के कारण मर जाएगा। ना तो वो ल्यूक के प्लान को समझता है और ना ही किसी की सुनता है। सीधा अंदर जाकर वो चारों तरफ फाउंटेन को ढूंढने लगा। ल्यूक और किम उसे थोड़ा काम डाउन होने के लिए कहते हैं और फिर एक जगह जब वो पहुंची तो वहाँ कई सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद थे। इसके आगे क्या करना है फिलहाल उन्हें कुछ समझ नहीं रहा था। वहाँ पर तो एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ होता है जिसे हटाकर ही अंदर जा सकते हैं। बिजनेसमैन तो डायरेक्टली कह रहा था कि हमें इस जगह को ब्लास्ट करके आगे बढ़ना चाहिए,
पर इससे ये पूरी पिरामिड ढह सकती है और वो सब मर सकते हैं। तो ल्यूक, किम और उस बिजनेसमैन में इसी बात पर काफी बहस छिड़ गई। लेकिन ऐसी कंडीशन हमारे सामने कई बार आई है जहां ऐसे दरवाजे होते हैं जिन्हें दम लगाकर ओपन नहीं किया जा सकता। उन्हें किसी खास तरीके से ही ओपन करना है, जैसे कि उस जगह पर क्लू मौजूद हो। क्लू को प्रोसेस में लाकर ही हम उसे आसानी से खोल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उन चीजों को चेक करना है जो अंदर की तरफ जाते हैं या फिर घुमाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता है उसका कनेक्शन सीधा उस पत्थर से हो। अगर उसे घुमा दिया जाए तो पत्थर अपने आप ही हट जाएगा। या फिर ध्यान रखिए, अपने पैर के नीचे जो जमीन है उस पर कुछ निशान हो सकते हैं। उन निशानों पर पैर रखने या उन्हें अरेंज करने के बाद भी वो दरवाजा खुल सकता है। ऐसी चीजें हमने बहुत सारी कहानियों में देखी हैं और ये वर्क भी करती है। पर तभी पता चला कि किम का बेटा अजीब तरीके के साउंड बजाने लगा है वहाँ के स्ट्रक्चर पर। यानी ये वही साउंड होता है जो उन्होंने बाइबल में से डिस्कवर किया था। अचानक वो साउंड धीरे धीरे बढ़ने लगा और उस जगह पर जितनी भी चीजें होती हैं वो हिलने लगती हैं। यानी कहीं न कहीं उस म्यूजिक का रिलेशन इस जगह से है। अब म्यूजिक इतना तेज हो जाता है कि वो पत्थर का दरवाजा अपने आप हवा में उड़ने लगा। सभी चौंक गए और किम धीरे धीरे उसे साइड हटाती है। ध्यान से देखने पर जमीन के ऊपर कुछ अजीब सा डायमंड जैसा बना था। ल्यूक जैसे ही अब उसे टच करता है तो वो पूरी जमीन नीचे जाने लगी। सभी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और भी ज्यादा डीप में जाने लगते हैं। यानी वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। वहाँ पिरामिड के बाहर की तरफ हमें वही एजेंट और ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो पहुंच चुके हैं। सैमी भी अपने साथियों के साथ वहाँ आ चुकी थी। बिजनेसमैन ने जितने भी लोगों को हायर किया था उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने लगातार फायर करना स्टार्ट किया। पर अब सैमी और एजेंट की टीम एक दूसरे के साथ मिल जाती है और वो साथ में उन बिजनेसमैन के लोगों पर हमला कर रहे थे। उन्हें मारते हुए वो कैसे भी करके अंदर पहुंचे। यानी अब से वो दोनों साथ में मिल चुके हैं और एक साथ ल्यूक और उसकी टीम को पकड़ेंगे। यहाँ ल्यूक की टीम को एक गोल्डन दरवाजा मिलता है जिस पर कुछ चित्र बने हुए थे। साइड में ही एक स्टैचू होता है जिसके हाथ में एक स्टोन मौजूद था। किम जब उस स्टोन को उठाती है तो उसे पता चला कि गोल्डन दरवाजे में एक छेद है, इसीलिए वो स्टोन को उसके अंदर रख देती है। अगले ही मोमेंट में वो गोल्डन दरवाजा नीचे आता है और वहाँ एक रास्ता बन गया। जैसे तैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और पता चला कि वहाँ एक बहुत ही बड़ी खाई मौजूद है। वहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। पर तभी ल्यूक को एक और स्टोन नीचे की तरफ दिखाई दिया, जिसे जैसे ही उसने प्रेस किया तो वहाँ स्टेयर्स निकल जाते हैं। यानी अब वो सब आसानी से नीचे की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे तैसे वो ट्रेवल करते हुए एक गड्ढे की तरफ बढ़े और उसके अंदर से भी कुछ स्टेयर्स निकल आती हैं। लेकिन वहाँ से नीचे जाने के बाद जमीन पर थोड़ा पानी मौजूद था और शायद उनके हिसाब से यही होता है मैजिकल फाउंटेन। पर यहाँ ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं मौजूद था और सारी चीजें सूख गई थी। बिजनेसमैन इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहा था और अब बिजनेसमैन को देखना था कि ये पानी एक्चुअल में काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले उसने ल्यूक को वो पानी पीने के लिए कहा। ल्यूक थोड़ा डर गया क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन बिजनेसमैन किम और ल्यूक से जबरदस्ती करता है और हमें ये भी पता चलता है कि उसे कोई कैंसर नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काफी अमीर और इमॉर्टल होने आया था। वहाँ हमें पीछे की तरफ वो एजेंट और सैमी को दिखाया जाता है जो गन लेकर सभी आदमियों को मारते हुए अंदर जा रहे थे। यानी वो सब भी स्टेयर्स के पास पहुंच चुके होते हैं। बिजनेसमैन ने तो ल्यूक को तुरंत ही गोली मार दी और कहा कि तुम्हें पानी पीना होगा। यहाँ कोई ऑप्शन ना होने के बाद ल्यूक आखिरकार उस पानी के पास पहुंचता है और जैसे ही उसने टच किया तो वो पूरी जगह पानी से भर जाती है। ल्यूक के चोट पे से जो खून नीचे गिर रहा था तभी अचानक पानी में ग्लो आने लगा। वो मैजिकल फाउंटेन ल्यूक को हवा में उठा लेता है और उसके घाव को ठीक करने लग जाता है। यानी इस माउंटेन की कहावतें एकदम सच हैं। धीरे धीरे एक अजीब सा शाइनिंग ल्यूक के हाथ में आता है और वही मैजिकल पानी पीकर वो इमॉर्टल बन सकता था। ल्यूक जैसे उसे पीने गया तभी उसके अंदर उसे विजन दिखाया गया। वो देख पा रहा था कि इसे पीने के बाद वो अमर तो हो जाएगा, लेकिन नीचे किम और उसके बेटे की सारी एनर्जी उसके बॉडी में आ रही है। यानी वो इमॉर्टल एक्चुअली में अपने सारे साथियों की लाइफ एब्जॉर्ब करके बन रहा है। उसे तो किम और किम का बेटा बूढ़े होते हुए दिखाई दे रहे थे और ये चीजें ल्यूक बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए ल्यूक ने वो पानी पिया ही नहीं। अब ऐसा करने पर वो मैजिकल फाउंटेन उसके घाव को ठीक कर देता है। यानी ये सिर्फ टेस्ट था ये देखने के लिए कि वो स्वार्थी है कि नहीं। वो बिजनेसमैन देखने के लिए उसके ऊपर मल्टीपल गोलियां चलाता है, लेकिन फाउंटेन उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। ल्यूक तो नीचे आ गया, लेकिन अब बिजनेसमैन खुद पानी में जाकर अपना ब्लड गिराता है। सेम वही चीजें उसके साथ भी हुई और अब मैजिकल पानी उसके हाथ में था। बिजनेसमैन को भी अपना ही विजन दिखाई दिया जो नीचे की तरफ है और उसकी लाइफ उसे मिल रही है। पर वो बिना कुछ सोचे उस पानी को पी जाता है। उसके बॉडी में जितनी भी कमियां थी वो सब पूरी होने लगी और उसे एक्चुअल में शक्तियां मिलती हैं। ऊपर की तरफ वो एजेंट और सैमी भी पहुंच गए थे जो देखते हैं कि कैसे बिजनेसमैन उस पावर को ले रहा है और सैमी ये बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती थी।
इसीलिए उसने अपने बॉस द्वारा दी गई एक चाबी निकाली और वहां से एक दरवाजा ओपन कर दिया। सैमी ने तुरंत ही वो दरवाजा ओपन करके एक बड़ा सा घंटा बजा दिया था, जिसमें से अजीब सी साउंड चारों तरफ फैलती है। और अब ये साउंड वो थी जिससे कि इस फाउंटेन के साथ पूरा पिरामिड भी अपने आप ही बंद हो जाएगा। साउंड के फैलते ही हर एक दरवाजे बंद होने लगे थे और लगता है कि ये पूरी जगह ढह जाएगी। लेकिन यहाँ वो बिजनेसमैन पूरी तरीके से उस फाउंटेन की एनर्जी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था। सभी को देखकर यही लगता है कि शायद उस बिजनेसमैन को इमॉर्टैलिटी मिल जाएगी और वो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, क्योंकि वो बिजनेसमैन धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। तब जाकर एक शॉकिंग रियलिटी पता चली कि वो फाउंटेन जो सभी का टेस्ट लेता था कि इनकी नीयत अच्छी है कि नहीं, उसे पता चल गया होता है कि बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जो शक्तियां उससे मिल रही हैं वो उसके चाहने वालों से खींच कर ली जाती थी। पर एक्चुअल बात है कि वो बिजनेसमैन सिर्फ अपने बारे में सोचता था, तो उसने कोई भी रिलेटिव या फिर चाहने वाले नहीं बनाए। तो पता चला कि वो सारी शक्तियां उसकी ही बॉडी से फाउंटेन खींचने लगा है। ये सेम विजन उसने देखा था, लेकिन बिजनेसमैन लालच के चक्कर में वो पानी पी गया। देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी एकदम से गलने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा होने लगता है। लियू किम, उसका बेटा और सभी लोग ये देखकर एकदम दंग रह गए और पता चला कि आसपास की दीवारें बंद हो रही हैं। इसलिए अब बिना देरी किए वो यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। बिजनेसमैन की बॉडी पूरी तरीके से बूढ़ी होकर खत्म हो गई उस फाउंटेन में। चारों तरफ की दीवारें अपने आप बंद हो रही थी, जैसे कि यहाँ कोई भूल भुलैया क्रिएट हो रही हो। पर फिर भी लियू किम और सभी लोग भागते हुए दूसरी तरफ जाने लगे। वहाँ पर तो बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड भी था जो सिर्फ अपनी जान बचाता है, लेकिन जो स्टेयर्स बाहर निकले थे वो भी अंदर जाने लगे। लियू के साथ ही ऊपर तो चले जाते हैं, पर बिजनेसमैन का वो बॉडीगार्ड नीचे गिर गया। फाउंटेन का पानी मानो एकदम एसिड बन गया था। वो बॉडीगार्ड भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया। आखिरकार सारे दरवाजे बंद होने से पहले ल्यूक की टीम बाहर निकल जाती है। उनकी जान बाल बाल बची, नहीं तो वहाँ से कोई निकालने भी नहीं आता। उस मैजिकल माउंटेन की सच्चाई अब सभी को पता चल गई होती है। पिरामिड के बाहर वाले इलाके में उनकी मुलाकात उस एजेंट और सैमी से हुई। ल्यूक ने तो एजेंट से वादा कर दिया कि वो जितनी भी चुराई गई पिक्चर्स है उसे दे देगा, सिर्फ उसे और उसके फैमिली मेंबर्स को छोड़ दिया जाए। एजेंट इन बातों को अच्छी तरीके से समझता था, इसीलिए उसने कहा कि सारा इल्जाम हम उस बिजनेसमैन पर डाल देंगे। बिजनेसमैन तो फिलहाल के लिए मर चुका है, पर इसका नकली केस वो बनाने के लिए बोल रहा था कि हम अपने बेटे के साथ एकदम सही सलामत होती है। सैमी ने भी अपना काम अच्छे से कर दिया, यानी कि मैजिकल फाउंटेन को प्रोटेक्ट करना। पता चला कि सैमी उन प्रोटेक्टर्स के ही ग्रुप का हिस्सा है। सैमी तो ल्यूक को कोई गलत काम ना करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है, उसे एक किस देके। यानी लग रहा है कि उन दोनों के बीच में कोई लव एंगल है। पर यहाँ ल्यूक इसलिए बहुत उदास था क्योंकि उसकी बहन की जॉब तो चली गई होती है। उस बिजनेसमैन ने वादा किया था कि उसकी जॉब दिलाएगा, पर बिजनेसमैन ही मर चुका है। तो आखिरकार उसकी बहन करेगी क्या? जॉब नहीं होगी तो किम के बेटे की कस्टडी उसे नहीं मिलेगी। पर यहाँ किम बोलती है कि उसे उस बोरिंग जॉब में वापस नहीं जाना, उसे तो इस एडवेंचर वाली चीजों में बहुत मजा आया है अपने भाई के साथ। तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो आगे उसके ही टीम के साथ और भी एडवेंचर पर जाएगी, लेकिन एकदम लीगल तरीके से। ल्यूक भी इस बात से खुश हो गया और अब वो निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।